बैंकों के आजकल के हालात कैसे हैं, उसमें डेफरमेंट से इंस्टॉलमेंट्स की डेफरमेंट हो सकती है और बाकी कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी कि इस महीने नहीं, अगले 2 महीने इनको रोक के तो उसमें हम गवर्नमेंट से भी बात करेंगे। जैसे बिजनेस कम्युनिटी का जो जैसे अभी जीएसटी की बातें हो रही हैं कि जीएसटी के जो दरें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उस पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देख ले, कोई नज़रसानी कर सकती है। यानी कि कुछ ऐसा कुछ क्योंकि आज अगर हम देखें तो 2 लाख से भी ज़्यादा हर महीने का कलेक्ट होता है जीएसटी। तो उसमें अगर थोड़ा सा वो एक बिजनेसमैन को एक राहत की सांस मिल सकती है, तो इसमें सर्वाइव करना उसी के लिए तो हमारा काम है। हम लोग क्यों हैं, हमारा काम यही है कि जो चीज़ उनसे नहीं होगी, इंडिविजुअल दुकानदार से नहीं होगी, जो यहाँ की ट्रेड यूनियन है उसके साथ हैं और उनके साथ हम बैठ के इनका जो हल है उसका कोई हल निकालेंगे। तो डीबी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। और कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद है। आग के वारदात जो है उनमें बदस्तूर इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। और इस समय मेरे साथ व्यापार मंडल के महासंघ मोहम्मद यासीन साहब जो कि कश्मीर घाटी को इस वक्त देख रहे हैं, ये मेरे साथ इस वक्त बात कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर हमें बताया चूंकि आग की वारदातों में काफी ज्यादा इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि आज अगर सुंबल के इस उत्तरी कश्मीर का इलाका है, यहाँ पे जो है कल के वारदात ने पूरी इस सुंबल को हिला के रखा है। बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो अभी प्रभावित हुए। तक आपकी व्यापार मंडल इस प्रकार का कोई मदद करना चाहते हैं? देखिए, आज हमारा आने का मकसद यही है कि यहाँ पे आग की एक बहुत बड़ी वारदात हुई है कल रात को। तो हम आज यही इनके साथ इज़हार हमदर्दी के लिए आए हैं कि इज़हार हमदर्दी के लिए यहाँ आए हैं। और बहुत नुकसान हुआ है, इसमें ट्रेड से लोग वाबस्ता हैं। इसमें तकरीबन कोई 17 दुकानें जल गई हैं और तकरीबन कोई 4 या 5 मकानों का भी नुकसान काफ़ी कुछ हुआ है। आग ऐसी चीज़ होती है कि जिससे एक इंसान ख़त्म हो जाता है, वो सड़क पे आ जाता है। तो हमारा इसमें एक रोल बनता है, हम कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जो ट्रेड बॉडीज़ होती हैं, ये हमारे कानस्टिट्यूट्स हैं, सुंबल ट्रेडर्स फेडरेशन हमारी कानस्टिट्यूट है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को देखने के लिए आए कि इनका कितना नुकसान हम भरपाई कर सकते हैं, ताजर लोग जो हम कश्मीर से वाबस्ता हैं। और हम उसके बाद जो इनका इंश्योरेंस का मसला है उसको हम कैसे टैकल करें, या जो यहाँ के इनके एमएलए साहब हैं वो क्या कितनी इनकी हेल्प करेंगे, एमएलसी साहब कितनी हेल्प करेंगे, डीसी साहब ने आके यहाँ पे दौरा किया, उन्होंने क्या कुछ किया। और आज यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम उनसे बात करेंगे कि ये जल्द से जल्द रिहेबिलिटेट हो जाए, यानी कि ये फिर से अपना बिजनेस शुरू करें। और जो कुछ भी फाइनेंशियली हमसे हो सकता है हम उसकी मदद भी करेंगे। और इनको जल्द से जल्द आगे फेस्टिवल, हमारे मुसलमानों का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला ईद है, तो उससे पहले ये कहीं इनका बिजनेस फिर से शुरू हो जाए और ये अपना बिजनेस फिर से चालू करें। सर यहाँ पे हमने उन प्रभावित से बात की जो ज्यादा प्रभावित हो गए। उनका कहना है कि हमारा कर्जा है, बैंक से हमने कर्जा लिया। क्या उस सूरत में क्या व्यापार मंडल बैंक अधिकारियों से बात करेगा कि इनके कर्जे को थोड़ा बहुत रिलीफ उनको होल्ड किया जाए? देखिए, उसमें आपको भी पता है कि बैंकों के आजकल के हालात कैसे हैं, उसमें डेफरमेंट से इंस्टॉलमेंट्स की डेफरमेंट हो सकती है और बाकी कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी कि इस महीने नहीं, अगले 2 महीने इनको रोक के तो उसमें हम गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, बैंक के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि इनकी डेफरमेंट हो जाए, इंस्टॉलमेंट्स हैं या जो कुछ भी है तो उसकी डेफरमेंट हो जाए। बिल्कुल उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इनकी डेफरमेंट की कोशिश हो जाए। और उसके अलावा हम चाहेंगे कि हमारा ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि ये रिस्टार्ट कितना जल्दी हो सकता है, वो इनके लिए बहुत बढ़िया है। और जिससे ये आगे चल के अपने कर्जे भी उतार सकेंगे और जो इनका रूटीन का डे टू डे का बिजनेस है उसको भी रिवाइव करते रहें। सर एक और मुद्दा मैं आपके साथ छेड़ना चाहूंगा, क्योंकि पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई। उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। और अगर श्रीनगर घाटी की बात करेंगे या कश्मीर घाटी की बात करेंगे, ओवरऑल जो सिचुएशन है यहाँ पे जो तिजारत बरादरी के लोग हैं वो ज्यादा प्रभावित हो गए। क्या इस वक्त ट्रेडर्स फेडरेशन कोई आवाज उठाना चाहता है सरकार के साथ? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि टूरिज्म हमारा, टूरिज्म की बात नहीं करेंगे, जो ओवरऑल हम देख रहे हैं मार्केट की जो अभी स्थिति है। देखें वो आज की बात नहीं है, उसको हम लेके चलें तो रिसेशन पिछले 6 सालों से चल रहा है। वो ग्लोबली है, फिर मुल्क में है, फिर
यूटी में है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आजकल का या कुछ ऐसा कुछ हुआ है। तो लेकिन साथ में ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हमारा जो वादी का जो बिज़नेस का सिलसिला है उसमें हॉर्टिकल्चर का हमारा बहुत बड़ा रोल है। और जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो वो कोई इतना बड़ा टूरिज़्म का इतना कोई, हाँ उसमें बिल्कुल है, लोग आते हैं, मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं, वो एक ग्लैमर है, उससे लोगों का आना जाना रहता है, बिल्कुल हो जाता है। लेकिन जब हम बिजनेसमैनों की बात करते हैं, रिटेल शॉपकीपर्स की बात करते हैं, उस पर कोई ज़्यादा असर टूरिज़्म का नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात है अपनी जगह कि जो रिसेशन चल रहा है जिससे दुकानदार, जहां मुल्क के दुकानदार ठीक ठाक नहीं है, तो वहां ऑब्वियस है कि यूटी के दुकानदार भी किसी भी हद में अच्छे तरीके से अपना बिजनेस पिछले 6-7 सालों से नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सरवाइव करना, उसी के लिए तो हमारा काम है। हम लोग क्यों हैं? हमारा काम यही है कि जो चीज़ उनसे नहीं होगी, इंडिविजुअल दुकानदार से नहीं होगी, जो यहाँ की ट्रेड यूनियन है उसके साथ हैं, और उनके साथ हम बैठ के इनका जो हल है उसका कोई हल निकालेंगे। और बिजनेस जो है बिल्कुल वो डाउन है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसके लिए भी हम गवर्नमेंट से भी बात करेंगे जितना कुछ हो सकता है, और हमारी आपके माध्यम से भी एक बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट तक चले जाए कि यहाँ डेवलपमेंट के काम जितने भी हैं उनके लिए आप कोशिश करें कि वो खुल जाएं। जैसे रोड्स का अगर काम शुरू हो जाता है तो रोड्स की हालत बहुत ख़राब है, या कहीं और जो भी डेवलपमेंट के काम है अगर वो हो जाते हैं तो उससे मार्केट में पैसा आता है। जैसे यहाँ कंट्रैक्टर्स का पैसा फंसा हुआ है, अगर उनका पैसा आ जाता है तो वो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में ही आता है, और मार्केट से फिर ये एक रिटेलर तक पहुंच जाता है, और जो आगे आगे जाके फिर फ्लोरिश मार्केट्स हो जाती है। लास्ट पे मेरा ये सवाल रहेगा सर आपकी, चूंकि इस बार जो है विधानसभा सत्र कश्मीर घाटी में होने वाला है, क्या आपकी तरफ से कोई डिमांड रहेगी? देखिए, हम चाहेंगे कि जैसे बिजनेस कम्युनिटी का जो जैसे अभी जीएसटी की बातें हो रही हैं कि जीएसटी की जो दरें हैं वो बहुत ज़्यादा है, उस पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देख ले, कोई नज़रसानी कर सकती है, यानी कि कुछ ऐसा कुछ क्योंकि आज अगर हम देखें तो 2 लाख से भी ज़्यादा हर महीने का कलेक्ट होता है जीएसटी। तो उसमें अगर थोड़ा सा वो एक बिजनेसमैन को एक राहत की सांस मिल सकती है तो वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर थोड़ा सा जैसे उसके रेट्स हैं 12% है, 18% है, अगर उसमें कमी हो जाती है तो उसमें एक आम बिजनेसमैन को, एक आम दुकानदार को, एक बिजनेस कम्युनिटी को एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा व्यापार मंडल के समय यासीन साहब मेरे से बात कर रहे थे। फिलहाल डीबी लाइव जम्मू कश्मीर से।